गांव में भयानक ठंड है साहब, भयानक ठंड। और इससे बचने के लिए ज्यादातर लोग अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, और अंगीठी को जलाने के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, गाय और भैंस के गोबर से बने हुए उपले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है साहब। अगर आप खुले आसमान के नीचे अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी को बेडरूम तक ले जाते हैं और पूरे तरह से रूम को बंद कर देते हैं। अगर आप लकड़ी या फिर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं अंगीठी को जलाने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए साहब कि इससे बहुत ही ज्यादा हानिकारक गैस का रिसाव होता है, जिसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बेडरूम में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है साहब। और यकीन मानिए कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर ऑक्सीजन यकीनन घटेगा, और ऑक्सीजन घटने से आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, दम घुटेगा, बेहोश हो जाइएगा, और आप मौत को न्योता अपने बेडरूम में ही दे दीजिएगा साहब। इसलिए जब भी आप अंगीठी का इस्तेमाल करें, खुले वातावरण में करें, खुले आसमान के नीचे करें। और एक चीज गांव में बहुत ज्यादा प्रचलित है अंगीठी को जलाने के लिए, वो गाय या भैंस के गोबर से बने हुए उपले का इस्तेमाल करते हैं, गोईठा का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग गोईठा को जलाते हैं तो इससे मीथेन गैस का रिसाव होता है, और यह मीथेन गैस अगेन आपके वातावरण में मौजूद यानी आपके बेडरूम में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और फिर से जैसे ही आपके बेडरूम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, और अगेन आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आप मौत को दावत दे बैठेंगे साहब। घर में छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब लोग रहते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे आप जानकारी को आप अपने तक सीमित न रखें। आप अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों को आप इस जानकारी को साझा करके आप उन्हें जागरूक बनाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे जरूरी चीज जिंदा रहें साहब। जय हिंद।